प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में बात की है कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और बीजेपी के बयानबाजी शुरू से ही। अब देखिए, मेरी नज़र में तो दोनों ही पार्टियां गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, गलत किए हैं, तभी तो इस दूसरी पार्टी को आने का मौका मिला, तभी देशवासी इनको लेकर आए। लेकिन ये उनसे भी कहीं ज़्यादा घटिया तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। खैर, वो अपनी अलग बात है। अब वो शायद अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे हैं कांग्रेस वाले, या जो भी है। भारत जोड़ो नाम से एक यात्रा उन्होंने शुरू की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे और 150 दिन की ये यात्रा है। वो कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तक भविष्य के गर्भ में है, वो देखा जाएगा। दिस इज़ नन ऑफ किसी का बिजनेस है ये। किसी लोगों को क्या चिंता करनी, उनको होगी या नहीं होगी, वो अपने पैसे से यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी ने जो बयानबाजी की है, अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा बीजेपी से, क्यों किसी और के साथ जोड़ते हो आप? देखिए, यात्रा में रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। 15 दिन तक हो सकता है इनके जो पैदल चलने वाले हैं सभी के सभी वो थके हों और एक दिन रेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए भी ब्रेक कर दिया होगा। या हो सकता है ये सोचा होगा कि भाई 15 दिन की यात्रा में शायद कुछ बोर हुए होंगे लोग, थके नहीं होंगे तो बोर हुए होंगे मानसिक तौर पर, उनको फ्रेश करने के लिए, फिर से ताज़ा करने के लिए वो एक दिन का कोई मनोरंजन का कार्यक्रम रख दिया होगा उनका। आज एक दिन वो एंजॉय करेंगे, कोई वैसा कार्यक्रम, कोई सामाजिक, कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता, मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक लेने के ये कारण हो सकते हैं। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि 15 दिन की यात्रा में उनको कितनी कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, उम्मीद के मुताबिक है या नहीं है। अब कोई नई रणनीति बनानी होगी, नई स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके लिए भी ब्रेक लिया जा सकता है। तो इसमें क्या बुराई है? हर काम में किसी के में दूसरों में बुराई ढूंढना ये शर्मनाक है, और बीजेपी हमेशा से यही करती आई है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और तो कुछ इनको आता ही नहीं है, काम करना इनको आता ही नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक। मतलब आप अपने अंदर झांकिए भाई, आपको जो जिम्मेदारी ले रखी है आपने ज़बरदस्ती। देखिए, पहली बार देश ने आपको चुना था, दूसरी बार आपको चुना नहीं है, आपको मशीन ने चुना है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से आप उस सत्ता में कामयाब में मतलब कायम हैं, तो उसको चलाइए ढंग से। जो दुख दर्द है जनता के, उनको सुनिए, उनका समाधान निकालिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बुरी हालत है, आप इसके बारे में सोचिए कुछ, मत दूसरों में कमी निकालिए। वो कर लेंगे, उनकी यात्रा है, वो परिणाम अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा ये वो जानेंगे, या देश की जनता जानेगी। उसमें आप लोगों को क्यों बीच बीच में टांग लगा फंसाना है उसके बीच में? ये बड़ी शर्मनाक बात है। खुद के काम को नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ छोड़ रखे हैं, कुछ छोड़ रखे हैं, पता नहीं खरीद रखे हैं ऐसे ऐसे आदमी जो इनके इसी किस्म के छोटे मोटे छुटपुइये टाइप के बयान वो देते रहते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। अरे उनको करने दो जो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दो। आपको जो अच्छा लगे आप अपना करिए, क्यों दूसरों के उसमें दखल देते हो आप? यात्रा उनकी है, वो खराब है, अच्छी है, अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। आप लोगों ने क्या क्या किया, 2 से लेकर कहाँ तक पहुँचे, साजिश भी की, सब कुछ किया, कुछ किया ना आप लोगों ने भी। अब उनको जो कर रहे हैं उनको करने दे। आपको जो जिम्मेदारी दी है, मेहरबानी करके उसको निभाइए। उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। देश का बुरा हाल है, देश कहाँ जा रहा है आप देखिए। आप तोड़ने पर तुले हुए, देश को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच दिया आपने आधे से ज़्यादा। तो शर्मनाक बात है। मेहरबानी करके अपने काम को करिए और दूसरों को उनका काम करने दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।